भगवान ने देवकी से कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम कृष्णी था और वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों के सामने प्रकट हुआ तब तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा। मैं पहले जन्म में कृष्णी गर्भ के नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ। दूसरे जन्म में तुम लोग कश्यप और अदिति हुए और मैं वामन रूप से तुम्हारा पुत्र हुआ। देवकी, इस बार फिर मैंने तुम्हारे गर्भ से अवतार लेकर अपनी वाणी की सत्यता को सिद्ध किया। तुम लोगों को अपने पूर्व अवतारों का स्मरण दिलाने के लिए ही तुम्हारे सामने इस रूप में प्रकट हुआ हूं। अब तुम लोग कंस के अत्याचार को समाप्त ही समझो। वात्सल्य स्नेह से मेरे चिंतन से तुम दोनों को मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग शीघ्र ही मुझे गोकुल में नंद भवन पहुंचाने की व्यवस्था करो तथा वहां से मेरी योग माया यशोदा के गर्भ से जन्म ले चुकी है उसे यहाँ ले आओ। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। अब उन्होंने अपने माता पिता के देखते ही देखते एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा से उन्हें गोकुल पहुंचाने की इच्छा की। उसी समय योग माया के प्रभाव से मथुरा के समस्त पुरवासी और द्वारपाल गहरी निद्रा में अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें लोहे की जंजीरें और मजबूत ताले लगे थे। उसके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, किंतु वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही आगे बढ़े त्यों ही सब दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। ताले टूटकर गिर गए। वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। जिस प्रभु के नाम स्मरण मात्र से संसार के सारे बंधन खुल जाते हैं, वहां हथकड़ी बेड़ी और तालों की क्या कीमत है। उस समय बादल धीरे धीरे गरजते हुए जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसीलिए शेष जी भगवान के सिर पर अपने फणों की छाया करके वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। वर्षा का समय था। यमुना जी बहुत बढ़ गई थीं। यमुना जी ने सोचा कि जिनके चरणों की धूलि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते रहते हैं, वे ही मेरे तट पर आ रहे हैं। यह सोचकर प्रसन्नता में उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। जल में फेन ही फेन दिखाई दे रहा था। सैकड़ों भयानक भवनें पड़ रही थीं। जैसे ही वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना जी में उतरे, उन्होंने तत्काल अपने जल को समेट लिया और श्री कृष्ण को मार्ग दे दिया। कहीं कहीं घुटनों भर और कहीं कमर तक जल रह गया। वसुदेव जी ने गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर देखा कि सब के सब अचेत होकर गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के बगल में सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। बंदी गृह में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ी डाल ली। बाहर भीतर सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इसके बाद कन्या के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद टूट गई। वे दौड़ते हुए कंस के पास गए तथा देवकी को संतान होने की बात कही। कंस बड़ी व्याकुलता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह तुरंत पलंग से उठ खड़ा हुआ और कारागार की तरफ नंगी तलवार लिए हुए तेजी से झपटा।